जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सचेंज रेट एक्सचेंज रेट एज ए टारगेट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने आपको बताया था कि एक्सचेंज के जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके जो इंटरमीडिएट वेरिएबल्स होते हैं उनमें इंटरेस्ट रेट भी शामिल है, मनी सप्लाई भी शामिल है, एक्सचेंज रेट भी शामिल है और क्रेडिट भी शामिल है। तो पहले हमने इंटरेस्ट रेट को देखा है, अब हम एक्सचेंज रेट को देख रहे हैं यहाँ पे, और एक्सचेंज रेट को एज ए टारगेट देख रहे हैं। ठीक है ना जी, एक्सचेंज रेट को एज ए टारगेट देख रहे हैं। अच्छा, अब ये चीज़ समझिए कि एक्सचेंज रेट के कम होने के नतीजे में अगर हम एक्सचेंज रेट को कम करते हैं, एक्सचेंज रेट जब कम होगा तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपकी जो एक्सपोर्ट्स की कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन इंपोर्ट की जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाएंगी। ये बात मैंने पहले समझाई हुई है। जब एक्सपोर्ट की कीमतें कम होंगी तो उसके नतीजे में डिमांड एक्सपोर्ट्स की क्या होगी? बढ़ जाएगी, और इंपोर्ट महंगी होने की वजह से डिमांड फॉर इंपोर्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अल्टीमेटली इस इन दोनों चीज़ों के नतीजे में आपकी जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी और इंपोर्ट कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड आपके मुल्क की बढ़ जाएगी। एग्रीगेट डिमांड, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जो है वो है सी, आई, जी और एक्स, ये चार उसके कंपोनेंट्स हैं ना मेन। तो एक्स के बढ़ने से यहाँ पे एक्स बढ़ रहा है ना, एग्रीगेट डिमांड पे इफेक्ट जा रहा है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस में क्या होगा? इजाफा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मैंने पिछली बात की थी वो तो यहाँ पर आपको समझाया था कि कि इंटरेस्ट रेट का एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि एक्सचेंज रेट का प्राइसेस पे इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है, प्राइस इज अ फंक्शन ऑफ एक्सचेंज रेट, मीनिंग दैट कि इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट हम देख रहे हैं, इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑन प्राइसेस, और वो क्या आ रहा है? नेगेटिव है। इम्पैक्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, ये देखें कि अगर एक्सचेंज रेट जो है वो कम हो जाता है तो प्राइसेस में क्या होगा? इजाफा। तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है ना जी। तो मीनिंग दैट कि अगर एक्सचेंज रेट कम होगा तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, और अगर एक्सचेंज रेट बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप है एक्सचेंज रेट और प्राइसेस का, और ये इसकी स्टोरी जो मैंने नीचे समझा दी। मतलब कि अगर इसी तरह से उलट करके देख लें कि एक्सचेंज रेट को बढ़ा देंगे तो उसके एक्सचेंज रेट के बढ़ाने के नतीजे में आपकी एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी, और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। और इसका नतीजा क्या निकलेगा? जब एक्सपोर्ट महंगी होगी तो डिमांड फॉर एक्सपोर्ट कम हो जाएगी, लेकिन इंपोर्ट सस्ती होने के नतीजे में इंपोर्ट की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब एक्सपोर्ट में कमी आएगी तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी और प्राइसेस भी क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। ठीक है जी, ये दोनों मैंने एक्सचेंज रेट को कम करके भी समझा दिया, एक्सचेंज रेट को बढ़ा के भी समझा दिया, और आपको बताया कि एक्सचेंज रेट का ये इफेक्ट है प्राइसेस के ऊपर। प्राइस का इफेक्ट नहीं है एक्सचेंज रेट के ऊपर, ये ज़हन में रहे, यहाँ पर नहीं समझाया जा रहा। तो ये दोनों मैंने समझा दिया, एक्सचेंज रेट कम करके भी और एक्सचेंज रेट को बढ़ा कर भी। ठीक है ना जी। तो बहरहाल उन इकोनॉमीज़ में जहाँ पर जो ज़्यादातर ट्रेड पर डिपेंडेंट होती हैं उनको एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बड़ी सोच समझ के बनानी चाहिए, क्योंकि एक्सचेंज रेट के नतीजे में उनके अपने मुल्क की कीमतों पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो कि रिलेशनशिप आपके सामने है कि वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है।